बच्चों, हमने जो चेन आइसोमर हैं और पोजिशनल आइसोमर हैं उनके बारे में तो हमने पढ़ ही लिया था, ठीक है। और काफ़ी कुछ उसमें क्वेश्चंस भी करे थे हमने। और अभी हम ये देखेंगे कि जो चेन आइसोमर है और पोजिशनल आइसोमर है, इनको शो करने के लिए एक कंपाउंड के पास कितने कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम पढ़ेंगे चेन आइसोमर के बारे में। आप हेडिंग डाल लीजिए, दैट इज़ मिनिमम कार्बन टू शो चेन आइसोमर, ठीक है। कि सबसे मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में ताकि वो चेन आइसोमर शो कर सके, ठीक है। तो पहला आएगा हमारे पास इसमें एल्केन। एल्केन का देखा जाए तो एल्केन यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। तो बताइए आप खुद ही सोचकर कि कितने कार्बन होने चाहिए ताकि वो चेन आइसोमर शो कर सके। देखो यहाँ पर तो हम प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। इधर थोड़ा सा हम रफ वर्क भी करेंगे ताकि हम थोड़ा समझ जाएं भाई कि क्या सिस्टम है इसका, ठीक है। तो देखो 3 कार्बन अगर लेते हैं, पहली बात तो देखो एक कार्बन में तो बनेगा नहीं, ठीक है, कोई भी आइसोमर। 2 लेते हैं, ठीक है, दूसरा हम ये बना देंगे। तो ये चेन आइसोमर थोड़ी ना हुए, ये तो मतलब बिल्कुल सेम हो गए ना, आइडेंटिकल हो गए। अब 3 कार्बन लेते हैं, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक। तो ये गलत है क्योंकि ये दोनों सेम ही है, ठीक है। ये भी प्रोपेन है और ये वाला भी प्रोपेन है। अब देखो आप चेन आइसोमर की डेफिनेशन तो नहीं भूल गए हो ना। आई नो कि बहुत दिनों बाद क्लास चल रही है अभी, तो एक बार रिवाइज़ करा देती हूँ मैं, ठीक है। कि जो चेन आइसोमर है उसकी डेफिनेशन क्या होती है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए, फिर फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, ठीक है। और डिफ़र किस में करने चाहिए, यानी कि डिफरेंस किस में होना चाहिए, पेरेंट चेन में, ठीक है। पेरेंट चेन अगर सेम है तो जो ब्रांचिंग है यानी कि साइड चेन वो डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक है। और नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर डिफरेंट हैं तो भी ये क्या होगा, चेन आइसोमर, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, 2 रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये है कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो और फंक्शनल ग्रुप सेम हो, ठीक है। और डिफरेंस किस में होना चाहिए, पेरेंट चेन में, ठीक है, और ब्रांचिंग में, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया प्रोपेन, और ये वाला भी प्रोपेन ही है, इसको ब्रांच कंसिडर नहीं करेंगे हम, ठीक है। ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई ये वाली हमारी जो है ये पेरेंट चेन है और ये ब्रांचिंग है, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो ये दोनों सेम है, प्रोपेन प्रोपेन। तो ये लोग क्या शो नहीं करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं 4 कार्बन की तरफ। एक तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा देखा जाए तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर देखो कितने कार्बन की चेन है, 4 कार्बन की पेरेंट चेन है, ठीक है। और यहाँ पर 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन में अंतर आ गया ना, और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, और फंक्शनल ग्रुप इसमें कोई है नहीं, तो उसको हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो सीधी सी बात है कि जो चेन आइसोमर है उसमें पेरेंट चेन अलग होनी चाहिए। तो एक में है 4 कार्बन की पेरेंट चेन और यहाँ पर 3 कार्बन की पेरेंट चेन है। अब देखो ये है सबसे मिनिमम, मतलब कि भाई जब 4 कार्बन होंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो चेन आइसोमर शो कर सकता है, ठीक है। अब इसके बाद की बात अब चाहे आप कितने भी कार्बन ले लो, 5 कार्बन ले लो, 6 कार्बन, 7 कार्बन, मतलब कितने भी ले लो, ठीक है,
वो तो ऑब्वियसली शो करेंगे ही, है ना। अगर 4 कार्बन वाले ने यहाँ पर चेन आइसोमर शो कर दिया है, यानी कि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है किसकी, एल्केन की, टू शो चेन आइसोमर। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम यहाँ लिख लेंगे कि 4 कार्बन ऐसे, ये चेन हो गई और एक ये चेन हो गई। ठीक है, इसमें है 3 कार्बन और इसमें है 4 कार्बन, यानी कि मिनिमम कार्बन हमें कितने चाहिए, 4 कार्बन चाहिए। ठीक है, अब देखो रटने के लिए तो हम रट भी सकते हैं कि भाई एल्केन में इतने होंगे, ठीक है, एल्कीन में इतने होंगे, लेकिन हमको ऐसे समझना है। ठीक है, समझ के करेंगे तो हमें अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, दूसरा आता है इसमें एल्कीन। एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होगा उसके अंदर। ठीक है, अब आप पहले इसको खुद ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई करा होगा, नहीं भी करा है तो कोई बात नहीं। देखो 1 2 3, सबसे पहली बात तो जो एल्कीन है उसको बनाने के लिए ही हमें 2 कार्बन चाहिए होंगे। ठीक है, 2 कार्बन होंगे तभी एल्कीन बनेगा ना। अब 1 कार्बन में तो एल्कीन बन नहीं सकता, क्योंकि डबल बॉन्ड कहाँ लगाएंगे, बताओ भाई। ठीक है, एल्कीन को बनाने के लिए ही 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं कि क्या 3 कार्बन पे बन सकता है चेन आइसोमर। तो एक तो ये हो गया, ठीक है, और एक ये कंपाउंड है। अब बताओ क्या ये एक चेन आइसोमर है एक दूसरे के, तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है ये दोनों। ठीक है, आइडेंटिकल, यहाँ पर भी 3 कार्बन है और यहाँ पर भी 3 कार्बन है। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूँ, क्या ये बन गया अब इसका चेन आइसोमर? तो ये नहीं बना है ना, क्योंकि ये वैसा का वैसा ही है। बेशक यहाँ पर कार्बन लगा लो या फिर यहाँ पर कार्बन लगा लो, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो 3 कार्बन में हम चेन आइसोमर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 कार्बन में 1 2 3 और ये 4। ठीक है, एक हमने डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं 1 2 3। सबसे पहली बात क्या होना चाहिए, जो पेरेंट चेन है वो अलग होनी चाहिए। तो एक में हमने 4 कार्बन बना दिए, इस वाले में हम 3 कार्बन ले रहे हैं। ठीक है, इस वाली चेन में एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा देते हैं, और जो 4th वाला कार्बन है उसको हम यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो देखिए पेरेंट चेन में डिफरेंस आ गया है ना, और ये अलग भी है, ऐसा भी है नहीं भाई कि आइडेंटिकल है। तो हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की, सेम। ठीक है, तो एल्कीन में चेन आइसोमर कब शो होगा, जब मिनिमम 4 कार्बन उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तभी। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एल्काइन। एल्काइन यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड होंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड की बात देखते हैं अभी। देखो 2 कार्बन में तो ये खुद ही एक एल्काइन बनेगा। ठीक है, 3 कार्बन ले लेते हैं अभी, तो देखो ये तो बिल्कुल सेम टू सेम हो गए ना, आइडेंटिकल हैं ये। ठीक है, अब इसमें है 3 कार्बन इस चेन में, और इस वाले में है 4 कार्बन। क्या ये आपस में चेन आइसोमर है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इस वाले कार्बन को देखो, इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना दिए, लेकिन हमारा जो कार्बन है वो सिर्फ 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो इसने अगर यहाँ पर हमने ऐसे 5 बॉन्ड लगा दिए अगर कार्बन के, तो सही नहीं है ना, ये तो गलत हो जाएगा। तो 4 कार्बन में भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं
5 कार्बन की तरफ, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया हमने ये ट्रिपल बॉन्ड। दूसरा देखते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया हमने ये ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पर ये 5th कार्बन लगा दिया। तो देखिए इस वाले कंपाउंड में 5 कार्बन है, ठीक है, 5 कार्बन की पेरेंट चेन है और इस वाले में 4 कार्बन की पेरेंट चेन है और जो 5th वाला कार्बन है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो पेरेंट चेन में डिफरेंस आ गया है ना, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस आ गया है। तो ये क्या शो करेंगे, चेन आइसोमर शो करेंगे। तो एल्काइन में हमको मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, 5 कार्बन चाहिए, ठीक है, टू शो चेन आइसोमर। सो एग्जाम्पल इसका लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक आपसे सवाल पूछा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, मिनिमम कार्बन टू शो चेन आइसोमर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अब बताइए ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो ये जो हमने ऊपर अभी पढ़े हैं ना, ये क्या है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन प्लस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स दोनों आते हैं, ठीक है। ये जो हमने ऊपर बात करी है ना अभी एल्केन की, एल्कीन, एल्काइन, ये क्या है, ये है हाइड्रोकार्बन, यानी कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन है बस, ठीक है। लेकिन हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में हाइड्रोजन कार्बन के अलावा अदर एटम भी होते हैं। तो हमें हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स इन दोनों के लिए ही सोचना पड़ेगा, ठीक है, अगर हमें सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड वर्ड दे रखा है। अगर देखो एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, ऐसे अलग अलग दे रखे हैं तो हमें पता है कितने हैं भाई, एल्केन में 4 हैं, एल्कीन में 4 हैं और एल्काइन में 5 है। लेकिन हमें अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया है तो क्या करेंगे, हम हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप सेम ऐसे समझ सकते हैं, 1 2 3 4 और ये ब्रोमीन, ठीक है, 1 2 3 और ये एक कार्बन और ये ब्रोमीन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कितने कार्बन लिए हैं, 4 कार्बन इस वाले पेरेंट चेन में और इस वाले में हमने लिए हैं 3 कार्बन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि हमने सिर्फ 3 कार्बन ही लिए होते, जैसे कि 1 2 3 और ये ब्रोमीन, 1 2 और ये ब्रोमीन और उसके बाद यहाँ पर अगर हमने लगा दिया चलो कार्बन, ठीक है। तो इसमें देखो फ़र्क क्या है, ये तो है प्राइमरी, ठीक है, और यहाँ पर ये है सेकेंडरी। तो प्राइमरी और जो सेकेंडरी है वो सेम फंक्शनल ग्रुप के नहीं होते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, मैंने बताया था आपको ये। और ना ही इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि कार्बन कार्बन और यहाँ पर ब्रोमीन है और एक इधर कार्बन लगा दिया, तो ये और ये तो बिल्कुल सेम हो गए ना। और हम ऐसे भी नहीं कर सकते कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी को मतलब हमने चेन आइसोमर में इंक्लूड कर लिया है, तो ये चेन आइसोमर तो नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा कि ये होंगे पोजिशनल आइसोमर, ठीक है। पोजिशनल आइसोमर की डेफिनेशन थी ना कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनकी पोजीशन में डिफरेंस होता है। जैसे यहाँ पर ब्रोमीन है, प्राइमरी कार्बन के पास है, ठीक है, और यहाँ पर ये ब्रोमीन सेकेंडरी कार्बन के पास है, तो यहाँ पर ये पोजीशन में डिफरेंस है, तो ये पोजिशनल आइसोमर होगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ चेन आइसोमर्स की। तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें भी सेम 4 कार्बन्स की ही रिक्वायरमेंट होगी, ठीक, टू शो
चेन आइसोमर। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लीजिए। ओके, यहाँ पर भी देखो ये प्राइमरी है और यहाँ पर भी प्राइमरी है, और यहाँ पर पेरेंट चेन में 4 कार्बन है और यहाँ पर पेरेंट चेन में 3 कार्बन है। ठीक है, तो ये जो यहाँ का ये सब जो लिखा है ना, ये तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, आपको जो याद करना है वो क्या है, ये याद करना है। एल्केन में 4 कार्बन चाहिए। ठीक है, एल्कीन में 4 चाहिए, एल्काइन में 5 और ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें 4। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वैसे आप याद ना भी रखो तो कोई बात नहीं। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ऑटोमेटिक वो आपको याद हो ही जाएगा। तो ये तो बातें हो गई हैं मिनिमम कार्बन टू शो चेन आइसोमर। अब हम बात करते हैं पोजिशनल आइसोमर की। तो लिख लीजिए मिनिमम कार्बन टू शो पोजिशनल आइसोमर। तो पहला है इसमें एल्केन, दूसरा आएगा एल्कीन, तीसरा एल्काइन और फोर्थ रहेगा इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले आप खुद ट्राई करिए इसको, जैसे अभी करा था ना चेन आइसोमर में, सेम वैसे ही करना है इसको भी। कोशिश करिए। सो आई होप आपने कोशिश करी होगी। तो देखिए एल्केन, एल्केन में पोजिशनल आइसोमर की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो पोजिशनल आइसोमर है उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। पोजिशनल आइसोमर की कंडीशन होती है कि उनके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो। ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम पेरेंट कार्बन चेन हो या फिर साइड चेन, ये दोनों सेम होनी चाहिए। लेकिन जो डिफरेंस है वो किस में आएगा, इन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड एंड सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एल्केन लिखा है पहले, तो एल्केन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात क्या है कि हमें पेरेंट कार्बन चेन को सेम करना है। तो देखिए 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये कर दिया अब हमने। ओके, अब एक कार्बन मैं लगाती हूँ यहाँ पर और इसमें मैं लगा देती हूँ यहाँ पर। क्या ये पोजिशनल आइसोमर है या नहीं है, आप बस ये बताइए। तो ये नहीं होंगे ना पोजिशनल आइसोमर, क्योंकि इसके अंदर जो पेरेंट कार्बन चेन है उसमें 3 कार्बन है और यहाँ पर ये है पेरेंट कार्बन चेन, ना कि ये वाली। ठीक है, तो यहाँ पर है 4 कार्बन। ठीक है, यहाँ देखिए, चलो यहाँ पर 3 लिए थे, अब हम लेते हैं इसमें 4 कार्बन। ठीक है, पेरेंट चेन में 1 2 3 4। ठीक है, बस 4 तक लेते हैं पहले। अब यहाँ पर ये लगा दिया। ठीक है, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर मैंने ये वाला कार्बन लगा दिया। तो अब यहाँ देखिए कि जो पेरेंट कार्बन चेन है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ पर सेकंड नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और यहाँ पर भी सेकंड नंबर पे ही मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, यानी कि ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है, सेम है ये, तो ये भी नहीं हो सकता। अब चलो मान लेते हैं यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ लगा देती हूँ, तो अब तो देखो बिल्कुल सेम हो गया ना, तो ये नहीं होगा। ठीक है, 4 कार्बन में जब ये मतलब 4 और ये 5, तो 5 कार्बन में ये पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर 4 कार्बन में भी पॉसिबल नहीं था। ठीक है, 4 कार्बन की बात हो गई। अब हम यहाँ लेते हैं
पेरेंट चेन में 5 कार्बन, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5। और ये जो चेन है साइड चेन, इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे यहाँ पर, और यहाँ अटैच कर देते हैं इस साइड, ठीक है। अब चलो, आप सोच रहे होंगे कि इसको, ये वाली जो चेन है इसको यहाँ पर अटैच कर दूँ। तो देखो ये कितने कार्बन की पेरेंट चेन हो गई है, 6 कार्बन की, ठीक है। यहाँ पर ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, यहाँ पर ये 5 कार्बन की पेरेंट चेन है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ब्रांचिंग है वो 1 2 3 नंबर पे अटैच्ड है, और यहाँ पर ये ब्रांचिंग 2 नंबर पे अटैच्ड है, ठीक है। तो इनमें देखिए, इसमें 6 कार्बन की हो गई है, इसमें 5 कार्बन की चेन हो गई है, ठीक है। तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई है। क्यों? क्योंकि पोजिशनल आइसोमर होने के लिए जो पेरेंट चेन है उसको सेम होना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेरेंट चेन सेम है दोनों में, और जो पोजीशन है इस मिथाइल ग्रुप की वो भी अलग है, यानी कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। तो मिनिमम हमें कितने कार्बन चाहिए ताकि वो पोजीशनल आइसोमेरिज्म शो कर सके? तो इसका आंसर होगा 6, ठीक है। तो एग्जाम्पल आप यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने कार्बन चाहिए? 6 कार्बन चाहिए, ठीक है। अब एल्कीन की बात करिए। एल्कीन में 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 और ये 4। तो देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड लगा देती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताओ कहाँ पर लगाना चाहिए मुझे डबल बॉन्ड? यहाँ पर लगा दूँगी तो बिल्कुल सेम हो जाएंगे, यहाँ पर लगा दूँगी तब भी ये दोनों सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर बीच में डबल बॉन्ड लगाते हैं तो डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई ना। यहाँ पर तो पहले कार्बन पे है और यहाँ पर दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। तो हमें कितने कार्बन्स की रिक्वायरमेंट है? 4 कार्बन की। तो इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट है एल्काइन। पेरेंट कार्बन चेन हमने सेम कर दी है। यहाँ पर हम ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको लगाएंगे पहले कार्बन पर और यहाँ पर लगाएंगे दूसरे कार्बन पर, ठीक है। तो सेम एल्कीन वाली बात है, अगर यहाँ पर मैं इस जगह पे लगा देती इस वाले कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड को तो ये दोनों सेम हो जाते, यहाँ लगा देती तो तब भी सेम हो जाते। लेकिन हमने यहाँ पर बीच में लगाया है सेकंड कार्बन पर, तो ये एक दूसरे के क्या है? पोजिशनल आइसोमर। तो हमें मिनिमम कितने कार्बन्स की रिक्वायरमेंट हुई है? 4 कार्बन्स की, ठीक है। और यहाँ पर भी सेम ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स दोनों इंक्लूडेड होंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 2 कार्बन्स की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, ताकि वो पोजिशनल आइसोमर्स को शो कर सके। तो हमारे पास यहाँ पर ये 2 कार्बन है, तो एक ही कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैच्ड है ना, इधर दोनों ब्रोमीन यहाँ पर अटैच्ड होंगे एक ही कार्बन से, और जो दूसरा कंपाउंड है उसके अंदर दोनों कार्बन से अलग अलग ब्रोमीन अटैच्ड होंगी, ठीक है। एक ब्रोमीन यहाँ पर और एक ब्रोमीन यहाँ पर, ओके। तो अब देखिए, अब इनका नाम भी अलग अलग होगा। तो जो हमारा पहले वाला कार्बन है ना, मतलब जो पहले वाला कंपाउंड है ये वाला, तो इसका नाम होगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। और जो ये दूसरा वाला कंपाउंड है इसका नाम हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो नहीं, सॉरी, यहाँ पर आएगा ब्रोमो। सो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। नाम अलग है इन दोनों का, और यहाँ पर पोजीशन में भी डिफरेंस है, क्योंकि इस वाले में दोनों ब्रोमीन एक ही कार्बन पे अटैच्ड हैं और यहाँ पर दोनों ब्रोमीन अलग अलग कार्बन पे अटैच्ड हैं। क्या आप यहाँ पर बता सकते हो कि भाई कौन सा जेमिनल होगा और कौन सा विसिनल होगा?
तो ये होगा आपके पास जेमिनल और ये होगा विसिनल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो इसको आप नोट कर लीजिए, सिर्फ यही याद करना है, ठीक है। मतलब यही समझना है बस आपको, और जो बाकी हैं ये सारे आपको बस समझाने के लिए ही करा था ये सब, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। तो अब बढ़ते हैं हम रिंग चेन आइसोमर की तरफ। तो इसमें आप डेफिनेशन लिखिए पहले, दैट इज two compounds having same molecular formula but one contain ring and other do not contain ring is known as RCI, यानी कि रिंग चेन आइसोमर। तो इसमें क्वेश्चन है ऐसे, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो रिलेशन बताइए आप इसमें 1 2 1 3 और 2 3 में। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो इसमें भी सेम 1 2 1 3 और 2 3, इनमें आपको रिलेशन बताना है, ठीक है। तो पहला देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 3 और ये 4, मतलब सभी में 4 4 कार्बन है। और यहाँ देखिए DU यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी DU 1 है और यहाँ पर भी DU 1 है। DU पता है ना आपको, भूल तो नहीं गए, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो 1 और 2 देखो ये है ओपन चेन, ठीक है। डेफिनेशन क्या है पढ़िए, 2 कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट एक के पास रिंग होगी और एक के पास रिंग नहीं होगी, ठीक है। तो इसके पास रिंग नहीं है, इसके पास रिंग है, तो ये 1 और 2 क्या हो गए, RCI, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास 1 और 3। सो एक के पास रिंग नहीं है यहाँ पर और इस वाले में रिंग है, तो ये भी क्या हो जाएंगे RCI, ठीक है। अब इसमें देखिए 2 और 3 में यहाँ पर दोनों के पास रिंग है, ठीक है। इसके पास 4 कार्बन की रिंग है और इसके पास 3 कार्बन की रिंग है, ठीक है। ये बड़ी रिंग और ये छोटी रिंग। तो यहाँ पर क्या है, ये RCI तो होंगे नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो पेरेंट चेन है उसके पास 4 कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर जो पेरेंट चेन है उसके पास 3 कार्बन है, यानी कि ये दोनों इन पेरेंट चेन, मतलब पेरेंट चेन में इनमें डिफरेंस आ रहा है। तो पेरेंट चेन में जब डिफरेंस आता है तो वो कौन से आइसोमर होते हैं, CI होते हैं, ठीक है, चेन आइसोमर। तो 2 और 3 क्या है, CI है। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये, तो यहाँ देखिए 4 कार्बन है, ठीक है, 1 2 3 और ये 4। यहाँ पर 5 कार्बन है और यहाँ पर 3 कार्बन और ये ऊपर, मतलब टोटल यहाँ पर 4 हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कार्बन में ही डिफरेंस आ चुका है, तो 1 और 2 कोई आइसोमर ही नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पर 5 कार्बन है और यहाँ पर 4 कार्बन है, यानी कि 2 और 3 में भी कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब बात आती है 1 और 3 में। 1 और 3 में जो 1 है उसके पास कोई भी रिंग नहीं है और 3 वाले के पास एक रिंग है,
ठीक है। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर आप देखें तो उसमें यहाँ पर देखो एक तो रिंग की हो गई और एक ये डबल बॉन्ड की हो गई, ठीक है। यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड है यानी कि 2 DU है दोनों में, ठीक है। और एक के पास रिंग नहीं है, एक के पास रिंग है और दोनों में ही 4 कार्बन है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में 1 और 3 RCI हो जाएंगे, ठीक है। बस रिंग चेन आइसोमर में आपको इतना ही पढ़ना है। अब अगले आइसोमर की तरफ चलते हैं, दैट इज़ फंक्शनल आइसोमर। इसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, FI बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिए इसकी, 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम molecular formula but contain different functional group is called as functional isomer, ठीक है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लो, फिर 1 बाय 1 इसको हम देखेंगे भाई कैसे हम इसको क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, आप पहले इनको आप सॉल्व करिए। तो देखो पहले इसमें क्या है, तो पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। 2 कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट कंटेन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप इज़ नोन एज फंक्शनल आइसोमर, ठीक है। यानी कि दोनों कंपाउंड्स में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, अल्कोहल है और यहाँ पर क्या है, ईथर है। तो ये दोनों अलग है ना, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपस में FI हो जाएंगे। यहाँ पर है एल्डिहाइड और यहाँ पर है कीटोन, ये दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप है, सो FI हो जाएंगे ये आपस में। नेक्स्ट है, ये है हमारे पास एस्टर और ये है हमारे पास एसिड, अलग फंक्शनल ग्रुप है, FI हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखो ये है प्राइमरी अमाइन और यहाँ पर ये है सेकेंडरी अमाइन। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन है वो दोनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं, यानी कि ये भी फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है। यहाँ देखो ये क्या है, एसिड हैलाइड है ये, ठीक है, ठीक है। एसिड क्लोराइड, क्लोरीन को देखें तो यहाँ पर आप इसको पर्टिकुलरली एसिड क्लोराइड बोल सकते हैं। यहाँ पर क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और यहाँ पर है ये डबल बॉन्ड O। तो ये एसिड क्लोराइड नहीं है, ये है आपके पास कीटोन, ठीक है। और यहाँ पर जब डबल बॉन्ड O टर्मिनल कार्बन पे अटैच होता है तो यहाँ पर आपको अपने मन की आँखों से देखना है कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ये फंक्शनल ग्रुप है एक एल्डिहाइड, ठीक है। तो ये तीनों ही अलग अलग फंक्शनल ग्रुप से बने हुए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, FI हो जाएंगे आपस में, ठीक है। और क्वेश्चंस देखते हैं।
नेक्स्ट है आपके पास ये कंपाउंड, तो यहाँ पर तो आपको इन दोनों में ही बताना है। और यहाँ पर क्या है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। सो इसमें आप बताएंगे 1 2 के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। 1 3 1 4, उसके बाद 2 और 3, देन 2 और 4, और उसके बाद 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये देखो क्या है, डाईईन है ये, ठीक है। 2 मल्टीपल बॉन्ड है, सो डाईईन। और ये क्या है, आइन, ट्रिपल बॉन्ड है तब, ठीक है। तो इनमें आप बताइए कि इनमें क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर आप गौर करके देखें तो ये क्या है, अमाइन है ये, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है, अमाइड है। तो अमाइन और अमाइड दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास ये, तो यहाँ देखो बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड है OH, तो ये क्या है, एक फिनॉल है, ठीक है। यहाँ पर भी बेंजीन रिंग पर डायरेक्टली अटैच्ड है OH, तो ये क्या है, एक फिनॉल है। यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर अटैच्ड है OCH3, तो ये क्या है, एक ईथर है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब बेंजीन रिंग को छोड़कर अगर साइड चेन में OH ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अल्कोहल, ठीक है। तो हमें रिलेशन किस में बताना है, 1 और 2 में। तो 1 और 2 देखिए दोनों में क्या है, पेरेंट चेन सेम है, फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ठीक है। और ये जो ब्रांच है CH3 और ये वाली ब्रांच यहाँ पर तो 1 और ये 2 नंबर पे अटैच्ड है, ठीक है। इधर 1 2 3 4 4th नंबर पर अटैच्ड है, ठीक है, ये वाली चेन। तो ये सब्स्टिट्यूएंट की जब पोजीशन में डिफरेंस आ रहा है तो इसमें हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर पोजिशनल आइसोमर है, ठीक है। फंक्शनल आइसोमर तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दोनों में ही फिनॉल है, ठीक है। ये भी फिनॉल, ये भी फिनॉल, तो कोई डिफरेंस नहीं है फंक्शनल ग्रुप का, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर नहीं होंगे, ठीक है। क्या होंगे ये, पोजिशनल आइसोमर, ड्यू टू द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। अगला आता है 1 और 3 के बीच में। सो फर्स्ट वाला क्या है, फिनॉल है, 3 वाला ईथर है, तो ये फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 1 और 4, तो ये है एक फिनॉल और ये है एक अल्कोहल। तो मैंने आपको बताया था कि जो फिनॉल है और एक ये जो अल्कोहल है, इन दोनों का इन दोनों की जो फैमिली है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। यानी कि ये अलग फंक्शनल ग्रुप है, ना कि सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट है
2 और 3 ये और ये, तो यहाँ पर फिनॉल है एक और एक ईथर है, सो ये भी फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे ड्यू टू द डिफरेंस इन द फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट है 2 और 4, इसमें देखो यहाँ पर एक फिनॉल है एक अल्कोहल है, सेम वही फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे ये। नेक्स्ट है 3 और 4, यहाँ पर ईथर है और ये अल्कोहल है, सो ये भी फंक्शनल आइसोमर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ये, तो ये जो तीनों हैं इन पे आप मार्क कर दीजिए स्टार, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है इसको हम कहते हैं सियानाइड, ठीक है। इसको हम कहते हैं आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये दोनों क्या हैं, अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, सो ये आपस में हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर। नेक्स्ट आता है ये, तो ये जो है ना इसको हम कहते हैं नाइट्रो, ठीक है, और इसको हम कहते हैं क्या, नाइट्राइट। तो ये दोनों भी अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, सो ये क्या हो जाएंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब इसमें आते हैं, इस कंपाउंड में 2 क्या हैं, डबल बॉन्ड है और यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये भी क्या होंगे, फंक्शनल आइसोमर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग केमिकल रिएक्टिविटी मतलब शो करेंगे, ठीक है। इनके पास डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, तो इसका आप रीज़न लिख लीजिए कि ये दोनों कंपाउंड्स फंक्शनल आइसोमर क्यों हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास हम बस यहीं तक रखेंगे। इन सब को आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए। सो थैंक यू।